अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना कीला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला उकाड़ा के गांव चक्के प्लाट। और यहाँ चक्के प्लाट के नज़दीक चक 69 भी है, सुरसिंग भी है, एल प्लाट भी है। इसके नज़दीक जो है खोखर पुल है, खोखर पुल के साथ साथ जो है वो किली जैमल सिंह है और बहुत सारे गांव हैं। यहाँ पर बारिशों की वजह से जो है ना गंदम की बहुत बुरी हालत हुई हुई है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त गंदम जो है बिल्कुल गिरी पड़ी है और किसान जिसकी वजह से बहुत परेशान है। और किसानों को इस बार जो है बारिशों की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। ख़ास तौर पे के प्लाट के जो गांव हैं, इस गांव के जो लोग हैं, किसान हैं, उनको ये जो बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ़ है कि इस साल की गंदम और इस साल का अनाज उनका ज़ाया हो गया है। तकरीबन ज़ाया ही है क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि भी 70% तकरीबन गंदम जो है ना वो हमें गंदम का नुकसान हुआ है। तो यहाँ के फसल काश्त करते हैं किसान इस इलाके के, हम उनसे भी बात करेंगे। हम आपको पूरा विज़िट भी कराएंगे कि भी कहाँ कहाँ पर गंदम का जो है नुकसान हुआ है। और इंशाल्लाह जो है हम आपको यहाँ की सूरत हाल जो है, यहाँ के किसानों की जो आवाज़ है, एमरा न्यूज़ के थ्रू गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम तकरीबन ये हबीबाबाद से तकरीबन को 15 किलोमीटर दूर हम आए हुए हैं। ओकाड़ा से तकरीबन को 40-45 किलोमीटर का ये सफ़र है और यहाँ से पत्तोगी से तकरीबन कोई 25-30 किलोमीटर का सफ़र है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। तो हम अभी विज़िट भी करते हैं यहाँ किस फसलों का और गंदम का क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे ये इस साइड पे देखें कि ये सारी गंदम जो कैसे बिल्कुल ही गिरी पड़ी है। और दूसरी साइड पे भी यही हाल है, हर तरफ यही हाल है। तो हम यहाँ के किसानों से भी जानेंगे। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुआ, लेकिन रमज़ान है, रमज़ान में रोज़ों की हालत में लोग तकरीबन इस टाइम अपने जो है गाँव में वापस चले जाते हैं भैंसों का चारा लेकर। और लेकिन हम इतनी गर्मी की शिद्दत में यहाँ पर आए हैं, तो आने का मकसद यही है कि किसानों की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाई जाए और यहाँ पर जो सूरत हाल हो रही है वो आवाम के सामने रखी जाए। और इतनी शदीद गर्मी में हम देखते हैं यहाँ पे हमें कोई किसान नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, लेकिन हम इंशाल्लाह उनको तलाश करेंगे। जहाँ पे भी हमें किसान मिलेंगे, जिस भी फसल पे, जहाँ पे भी ज़मीन पे वो कोई किसान हमें नज़र आएगा, इंशाल्लाह हम वहाँ उनके पास जाएंगे और उनके कमेंट्स लेंगे कि गंदम के हवाले से वो क्या कहते हैं। चलें आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। भाईजान, ये जो इस वक्त गंदम की आप कटाई कर रहे हैं, तो आपकी गंदम बिल्कुल तैयार हो चुकी है? जी बिल्कुल गंदम तो तैयार हुई है जी, मैं मजबूरी में हुई है। अब मौसम के लिहाज से अभी 15-20 दिन गंदम तैयार नहीं हो सकती थी। ये अंधेरी और बारिश की वजह से जो अंधेरी इतनी मुँह ज़ोर थी कि उसने इसके लम लेट कर दिया और वो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा खदशा। अच्छा, तो आप एक ये हमें बताएं कि भी इस वक्त आपकी जो गंदम है, पिछले साल आपकी गंदम की निस्बत इस साल आपको गंदम की कितनी को उम्मीद है कि भी इस वक्त आपकी गंदम होगी? वो जी पिछले साल तो माशाल्लाह काफ़ी गंदम की सूरत हाल बेहतर रही है। 45-50 मन के करीब एकड़ रही है। और जो इस दफ़ा सूरत हाल है वो हमारी सोच तो उतनी थी, लेकिन ये बारिश और अंधेरी की वजह से, गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है। और ये हमारा ज़हन कहता है कि ये 20 मन 25 मन से ज़्यादा औसत नहीं दे सकती। जो अगर एरिया का हवाले के बात करते हैं, ये एरिया हमारा तकरीबन ये पड़ोसी एरिया, हम दिन रात आते जाते हैं, देखते हैं। सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और गंदम की जो फसल है वो काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और गिरने से काफ़ी नुकसान हो चुका है। गंदम जो है तकरीबन ख़राब, अगर टाइम से नहीं काटें तो ख़राब होने का ख़तरा है। ये अंधेरी की वजह से ये कभी इस साइड को गिरी है, कभी उस साइड को गिरी है। ये अगर खड़ी फसल होती है वो आसानी होती है काटने में, इसमें बड़ी मुश्किल होती है। ये चेहरे पे लगते हैं सामने से, इसके जो तिनके होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए वो गिरने से बहुत ज़्यादा नुकसान है उसका। अच्छा, एक बात ये भी बताएं कि भी पूरे साल की फसल पे किसान को दो फसलों पे जो है ना अपना एक इन्हिसार होता है। एक उसकी फसल होती है गन्ने की और दूसरी उसकी फसल होती है गंदम की। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भी आपकी बड़ी उम्मीदें होंगी इस बार किसान की, हर किसान की गंदम पे उम्मीदें होती हैं कि घर में गंदम आएगी आटे की और घर की गंदम होगी। तो इस बार आपकी क्या सूरत हाल है या यहाँ के किसान की क्या सूरत हाल, उनकी उम्मीदों पर क्या हुआ है? हमारी ये सूरत हाल है जी, पहले साल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट रहा, लेकिन इस साल जो है बहुत ज़्यादा हम कमी में हैं। और लिहाजा 40-50 हज़ार रुपया हमने आड़त वालों से खुद लेकर इस हवाले से लिया हुआ था कि हमारी गंदम होगी और हम आपको गंदम के टाइम पर वो पैसे लुटाएंगे, लेकिन वो गंदम की सूरत हाल बहुत कम हो गई है।
लिहाजा वो हमारे ऊपर ही असर पड़ रहा है, क्योंकि वो हमारी और जो वसाइल थे उनकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदम पे असर पड़ गया सारा। यहाँ पे? मेरी तकरीबन 2.5 एकड़ गंदम है और मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता था गंदम के बाद, तो इसलिए जल्दी काट रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हमें कोई जो पैसे लिए हैं उनको भी देने हैं और अपना भी कोई ज़रूरियात पूरी करनी है। तो आपकी अब जो इस वक्त गंदम की सूरत हाल है, तो क्या आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाएगी? वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, लिहाजा इसी सूरत में हम पहले काट रहे हैं कि जो किसी के देने हैं वो तो पहले दें, अपनी ज़रूरियात का हम थोड़ी कम करना चाहते हैं, चलो मेरे क्योंकि कर्जे वाला तो वो तो मांगता ही है, उसने तो नहीं छोड़ना। वो इसलिए हम पहले काट रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको इकट्ठा करें और देखें क्या सूरत हाल बनती है। आप कमी है, बहुत ज़्यादा कम है। आप इस हवाले से गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहते पैगाम तो हमारा दिली तो यही है कि आप गवर्नमेंट हैं और हम प्राइवेट आदमी हैं, किसानों का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ये 6 महीनों की फसल है, इस पे हमारी बड़ी उम्मीदें होती हैं, लिहाजा वो उम्मीदें बहुत कम हो गई हैं और मेहरबानी जो कोई इसमें को कमो पेशी हमारे साथ को तावन करे तो गवर्नमेंट उनकी मेहरबानी होगी। जान बड़ा है जब कणका लम्मी हुई पे सुहागे फिरे पैने लोगों ने बड़ा जान होया है साढ़े बड़ी परेशानी है बड़ी परेशानी सानू है कि डिग भी पल्ले कख नहीं दिया साढ़े इस जगह बारिशां पईयां ते बोल्ड पोले हो गए तो तां छेती आ गई कणका ते बड़ियां चिड़कियां होनियां जी कणका पक पक दे रस रस पक्कन आई आप आधे इलाके में जाते सुहागे मिले पे गड़ा पिया तो उन्हें तबाही लाती पर वो तो बड़ी तबाही हुई भी सोच संग लगता ना चूच कुछ लगता सन आ सारा फाड़ खरबूजा के काश है किसी उन्हें तबाही लाती भाई कणका तबाही लाती भाई गौरमेंट ने असी की कहना चाहे केड़ा आ जाता है तो बहा का ढिड भरते ने तो देंदे कोई शह नहीं सानू ਗੰਦਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਾਂ ਦੀ ਸੀ 30 35 40 ਮਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਦਫਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਣਕਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਮਣ ਔਸਤ ਆਵੇਗੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਟੂਬਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੇਕਾ ਇਧਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ 80,000 ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਂ ਗਿਆ 60,000 ਤੋਂ ਵਧਿਆ 80 ਤੇ ਆਇਆ 80 ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੇਕਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਠੇਕਾ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆਮਦਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਪਾਈ 15,000 ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹੁਣ 3200 ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹੁਣ 3500 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 40-50,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਗੰਦਮ ਗੱਡਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ 20 ਮਣ ਔਸਤ ਆਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। जी अभी आपने जो है यहाँ पर किसानों का मौक़िफ़ सुना है कि वो बहुत परेशान है इस हवाले से कि भी जो बारिश की वजह से उनकी गंदम जो है मुकम्मल तकरीबन 80% 70% गंदम तबाह हो चुकी है और उनकी जो है अखराजात भी पूरे नहीं होंगे। तो उनकी गवर्नमेंट से यही अपील है कि उनके लिए कोई ना कोई बेहतर कोई लाएअमल तय किया जाए ताकि किसानों को जो होने वाला नुकसान है वो किसी तरीके से कोई बराबर आए या कोई कम हो या कोई उनको परेशानी कोई कम हो। कैमरामैन राव इकराम के साथ राना अकीला याज, एमरा न्यूज़, हबीबाबाद।